हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने इस साड़ी से कुर्ती बनाया था और उसके बाद बचे हुए कपड़े से मैं प्लाजो बनाऊंगी। तो उसके लिए हमने पहले अस्तर को लिया है। दोनों पार्ट को, आगे पार्ट और पीछे पार्ट को अलग अलग काटेंगे। इसके लिए हमने इसको डबल फोल्ड लिया है और बंद साइड अपने साइड और खुला भाग सामने साइड मैंने रखा और इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। 2 इंच पे हमने पहले निशान लगा लिया और उसके बाद हम यहाँ से 12 इंच पे लगाएंगे कमर के लिए। यहाँ से आसन के लिए 11 इंच पे 48 इंच की हिप्स वाली प्लाजो पैंट बनने वाली है। तो यहाँ से हम बराबर कर लेते हैं और यहाँ से हम कमर 12 लिए थे तो हमने यहाँ भी 12 पे निशान लगाया और इन दोनों निशान को मिला लेते हैं। ये हमारा हिप्स का चौथा भाग हो गया। और अब हम यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें प्लाजो लूज रखना है। इसके लिए अगर आपको लूज नहीं रखना है तो आप 2.5 भी ले सकते हैं। यहाँ से अब हम पैंट की लंबाई लेंगे तो हमें इस तरह से निशान लगाना है 35 इंच और ½ इंच। 35.5 पर हमने निशान लगाया। साड़ी के बॉर्डर पर हमें ½ इंच ही मोड़ना है। इसके लिए हमने 35 के बाद हमने ½ इंच लिया। अगर हमें मोहरी का मोड़ ज़्यादा रखना हो तो हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। अब आसन को हम इस तरह से गोलाई से कर देते हैं। यहाँ से हम मिडिल पॉइंट पे निशान लगाएंगे। टोटल हमारा 15 है तो 7.5 पे हमने निशान लगा लिया। तो यहाँ भी हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे और इस लाइन को हम मिला लेते हैं। अब यहाँ से हम इसके भी मिडिल पॉइंट पे निशान लगाते हैं और इस निशान को इस तरह से बढ़ा लेते हैं। अब मोहरी के लिए मोहरी हमें 8 रखना है तो हमने दोनों तरफ 4-4 पे हमने निशान लगा लिया। इधर 4 और इधर भी 4। अब हम इन निशान को मिला लेते हैं। इस तरह से स्केल को पलट के और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। ऊपर में हम 1 इंच इस तरह से क्रॉस में निशान लगाएंगे बंद भाग में। अब हमने आगे पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें पीछे पार्ट की कटिंग करनी है। तो हमने बचे हुए अस्तर को लिया और इसके ऊपर से जो हमने आगे का पार्ट काट के रखा था उसके ऊपर रख देती हूँ और हमें इस तरह से रखना है। यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। हमें पीछे के पार्ट को 2 इंच ज़्यादा रखना है तो इस तरह से हम 2 इंच पर निशान लगा लेते हैं। हमें पीछे के पार्ट को 2 इंच ज़्यादा रखना है आगे पार्ट से। अब ये साइड से हमें जॉइंट लगाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर कपड़ा कम पड़ गया था। तो यहाँ पर हम कटे हुए कपड़े को यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर हम 3 इंच बढ़ा लेंगे लाइन को। तो इस तरह से जॉइंट करने के बाद हम इस तरह से निशान को बढ़ा लेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे और दूसरे पार्ट के लिए गोलाई से ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ हमें 2.5 इंच बढ़ाना है और यहाँ 1.5 इंच बढ़ाना है। अब हम पीछे पार्ट को भी स्केल की मदद से मिला लेते हैं इस तरह से। अब हमें पीछे पार्ट के कमर के पास इस तरह से निशान लगाना है क्रॉस में। आसन के तरफ हमें 2 इंच रखना है और नीचे क्रॉस करके हमें आगे पार्ट के जितना ले जाना है। इस तरह से हम क्रॉस में कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कटिंग करने से पीछे जो हमारा आसन के पास खिंचाव आता है पैंट में उस तरह से नहीं आएगा, ये बराबर बैठेगा। तो इसलिए हम पीछे पार्ट को 2 इंच ज़्यादा रखते हैं आसन के तरफ। तो अब हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। बंद साइड में हमें कोई बदलाव नहीं करना है।
जो हमारा आगे का पार्ट था बस वैसा ही हमें कटिंग कर लेना है। अब हमने देखिए, अब हमने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है अस्तर के माप से और इसको फेविकॉल से चिपका लिया है। अब हमें इस तरह से साइड में जॉइंट कर लेना है, आगे पार्ट को भी और पीछे पार्ट को भी, और दोनों के आसन को हमें सिल लेना है। ये हमारा आगे का पार्ट है, आगे के पार्ट के आसन को भी हम सिल लेते हैं। ये हमने पॉकेट कट करके रखा है जिसकी लंबाई हमने 12 लिया है और इसकी चौड़ाई जो है वो 8 लिया है। अब हम दोनों पार्ट के आसन को सिल लेते हैं। अब हम आगे पार्ट में टक्स लगाएंगे, तो यहाँ से माप के और मिडिल पॉइंट पे हम एक लाइन लगा देते हैं और जहाँ से हमने 2 इंच का निशान लगाया है वहाँ से हमें 3 इंच रखना है। ये हमने 3 इंच पे निशान लगा लिया। इसी तरह से हम इधर भी निशान लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पर टक्स लगा लेना है। पहले हमें सिलाई सीधा लेना है और उसके बाद हमें तिरछा कर लेना है। इसे हमें जब मोड़ने में आसानी होगी, जब हम मोड़ते हैं तो कपड़ा तिरछा आने लगता है, इसलिए पहले सीधा उसके बाद अब तिरछा। इस तरह से सिलाई करेंगे तो आपको ऊपर की पट्टी मोड़ने में आसानी होगी। अब हमें यहाँ पर पॉकेट को लगाना है, तो हम कपड़े को इस तरह से उल्टा करके रख लिए हैं और यहाँ पर हम मोड़ लेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे जहाँ पर हमारा मोड़ आ रहा है। यहाँ से हम 1 इंच ऊपर जाएंगे और अब हम इसी निशान को पीछे ले जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर निशान को गहरा कर लेते हैं। अब यहाँ हमें इस तरह से पॉकेट को रखना है। गोलाई वाले पार्ट को अंदर रखना है और सीधा वाले पार्ट को इस तरह से जो हमने लाइन लगाया था वहाँ से बराबर करके रख लेना है। और ये जो हमें एक और निशान है इसको भी गहरा कर लेते हैं और पॉकेट के ऊपर हम वहीं से निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 5.5 इंच नीचे आएंगे। ये हमारा खुला भाग रहेगा और यहाँ से 1 इंच हम लेंगे। हमने 1 इंच मार्जिन लिया है तो हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आप ½ इंच का मार्जिन लेते हैं तो आप ½ इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिया है और अब यहाँ से हम निशान के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमने सिलाई लगा लिया है और अब यहाँ पर हम इस तरह से कट करेंगे। जहाँ हमने सिलाई लगाया उसके अंदर से कट करना है और कोने को भी हमें कट करना है, जिससे हम यहाँ पर इस तरह से कोने को काट देंगे। एक कट लगा दिया जिससे कि अच्छी तरह से पॉकेट बैठ जाएगी। अब इसे हम पलट लेते हैं। अब इसके ऊपर से एक दाब सिलाई लगा लेंगे। अच्छी तरह से कपड़े को बराबर बिठा लेना है ताकि फिनिशिंग आए।
ये हमने दाब सिलाई लगा लिया है पॉकेट के ऊपर। अब हम इसे पलट लेते हैं, उल्टा कर लेंगे। इस तरह से हमने उल्टा किया तो देखिए यहाँ पर एक पार्ट पॉकेट का लग गया है। अब हमें दूसरा पार्ट जो है पॉकेट का उसे हमें अटैच कर लेना है। हम इस तरह से दूसरे पार्ट को पहले पार्ट के ऊपर पे रख देते हैं और अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमें ऊपर से नहीं लगानी है, सिलाई हमें अंदर से लगानी है, साइड साइड में। इस तरह से यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए आपको दिखेगा, इस तरह से हमने निशान लगा के दिखाया। तो अब हमें इस तरह से खोल लेना है और दोनों को इस तरह से सेट करके और तब सिलाई लगाना है। अंदर के पार्ट से, अंदर भाग से सिलाई लगा लेते हैं हम। अब हमें यहाँ से जहाँ तक हमने गोलाई लिया है वहाँ तक हमें सिलाई लगा लेना है और हमें यहाँ पर ध्यान रहे कि एक सिलाई और लगा लेते हैं। डबल सिलाई यहाँ कर लेंगे क्योंकि बाद में डबल सिलाई लगाने में मुश्किल होती है। तो ये हमने डबल सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे इस तरह से पलट लेते हैं। ये इस तरह से हमने सिलाई लगाया और इसे इस तरह से पलट दिया है। देखिए ये हमारा दोनों पॉकेट का दोनों पार्ट जॉइंट हो गया है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं ताकि कपड़ा इधर उधर नहीं जाए। अब हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया है और अब हमें इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेना है ताकि पॉकेट इधर उधर नहीं खिसके और फिक्स हो जाए। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने कपड़े को सीधा कर लिया है और इस तरह से रख के और इसे अटैच कर लेंगे। ये हमने पॉकेट को कपड़े से जॉइंट कर दिया है। अब हमने फिर से पीछे पलटा और ऊपर के भाग में भी हम एक सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ का सिलाई हम बाद में खोल लेंगे। तो ये अब हमारा पॉकेट फिक्स हो गया है। तो दूसरा काम अब इसमें है कि पहले हम इस पट्टी को लगा दें। तो ये बुकरम हमारे पास है जो कि हम सलवार के मोरी में लगाते हैं। तो ये पतला था हमारा, तो हमने इसको डबल काट लिया और इसे बीच से सिल दिया। तो ये हमारा लगभग 1.25 इंच का पट्टी तैयार हो गया। अगर आपके पास 1.25 इंच की पट्टी तैयार है तो आप वो लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरह से जॉइंट करके आप पट्टी को चौड़ी बना सकते हैं। तो मेरे पास नहीं था तो मैंने पट्टी को जॉइंट कर दिया और चौड़ी पट्टी बना लिया। अब इस पट्टी को हमें यहाँ पर जॉइंट कर लेना है पैंट के आगे पार्ट में। तो हम इस तरह से 1/2 इंच छोड़ते जाएंगे और पट्टी को लगाते जाएंगे। अब हमने ये पट्टी को लगा लिया है। अब इसे इस तरह से मोड़ना है और फिर इस पे सिलाई लगाते जाना है। इसे मोड़ना है अंदर के तरफ और सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से हम आगे के पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें पीछे पार्ट को तैयार कर लेना है। इसके लिए हमने रबर लिया है। तो रबर हम जितना हमारे पैंट की चौड़ाई है उसमें हम 10 इंच कम लेंगे। यहाँ से हम 10 इंच को कम रखा है रबर को और रबर हमने काट लिया है। और हमें इसके रबर डालने के लिए हमें एक होल बनाना है। तो इस तरह से हम होल बनाएंगे। यहाँ पर हमने माप का निशान लगा लिया है। तो हम इस तरह से 1.5 इंच पर मोड़ेंगे और 1.25 इंच का हमारा रबर है। तो इस तरह से हम मोड़ते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, मोड़ते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे। तो हमने ये होल को बना लिया है। अब इसके अंदर हम रबर को डाल देते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
ये हमने रबर को डाल दिया है पीछे के पार्ट में, और इसको इस रबर को एक बार ऐसे इस तरह से खींच लेंगे ताकि सारा चुन्नट बराबर पे आ जाए। और इसके ऊपर से हमने एक सिलाई लगा लिया है। अब ये हमारा रबर फिक्स हो गया है। इस तरह से पीछे पार्ट को रखेंगे पहले, और इसके ऊपर से उल्टा करके आगे पार्ट को रखेंगे। इस तरह से इस साइड में हमारा पॉकेट लगा हुआ है। हमें दोनों पार्ट को इस तरह से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है 1-1 इंच पर, और दूसरे साइड भी इसी तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है। सबसे पहले हम दोनों साइड को सिल लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और जब सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम मोहरी को मोड़ेंगे। तो देखिए हमने दोनों साइड में सिलाई लगा लिया है। बीच में हम आसन के सिलाई को मिलाते हुए और वहीं से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। पहले हम आसन से एक साइड सिलेंगे और फिर दूसरी साइड सिल लेंगे। आप चाहें तो मोहरी में इस तरह से पट्टी लगा करके भी इसको पलट सकते हैं। ये अब हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया, दूसरे साइड भी हमने सिलाई लगा लिया, बीच में भी हमने सिलाई लगा लिया और मोहरी भी बना ली है। पॉकेट ये हमारा कंप्लीट है। अब इसे पलट करके हम आपको दिखाते हैं। अब ये हमारा प्लाजो पैंट तैयार है। बहुत ही सुंदर प्लाजो पैंट। और देखिए यहाँ पर पॉकेट है, एक साइड में हमने पॉकेट दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।